you are present here, the small number. But I must welcome Mr. Puneet Eason. He's a celebrity in film world, Bollywood. He's done wonderful jobs all around. I'll give you a brief introduction of his. His journey started from Amritsar and he came to Bombay, not Mumbai. And thereafter, whatever he did, an interesting fact about him is that he had cleared NDA, I think 54th course, way back. And he did join it finally. He says that probably, his father was making a film and he got interested in that. So he chose to go to FTI, if I'm not wrong. Yeah. So that is how his journey, took a different turn for good of all of us. तो ये हम सब के लिए अच्छा हुआ कि इन्होंने किया और जनरली इनके बारे में जो बताया जाता है कि इन्होंने नेगेटिव रोल्स करे हैं. बट लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मुझे एक शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात याद आती है. उन्होंने एक बार कहा था कि सब मुझे ये बताइए कि जब हीरो फिल्मी पर्दे पे आता है तो लोग ताली बजाते हैं. आज तक कभी हुआ कि विलन के लिए ताली बजी हो? कभी नहीं हुआ. उन्होंने बोला मेरे लिए हुआ था. तो वही चीज़ मुझे याद आई, शायद पुनीत ईसन जी के लिए भी ऐसा ही होता था. जब इन्होंने दुर्योधन का रोल किया, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो आप लोग 88 में किस उम्र में थे जो बैठे हुए हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हेटेड हिम, दुर्योधन है. एंड दैट वाज द टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट द गाय हैज डन अ वंडरफुल जॉब. कि आप एक अच्छे वाला आदमी जो आपके सामने बैठा है, आपने उसको हेट करना शुरू कर दिया. दैट मींस इज डन अ वंडरफुल एक्टिंग एंड जस्टिस टू द कैरेक्टर. तो ये इनकी एक बहुत ज़बरदस्त खासियत थी. और फिर इन्होंने इनसे पूछा गया कि आप दुर्योधन का रोल क्यों किया. और इनको मज़ेदार बात यह है कि जब पहली बार इन्होंने किसी महाभारत में शायद थिएटर में इन्होंने पार्ट लिया था, तो इनको भीम का रोल दिया गया था और दुर्योधन का रोल इनको मना किया गया था, ये तुम्हारे लायक नहीं है. बट एक्चुअली जब वो फाइनल महाभारत बनी उसमें इन्होंने किया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम. तो इसके अलावा ये लोग इन्होंने कम से कम 250 पिक्चरें करी हैं एंड बीन कनेक्टेड विद द थिएटर इन अ बिग वे एंड बीन एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर. आई मीन इनके बारे में मैं जो बात करूँगा वो कम पड़ेगी. बट एनीवे आई थिंक वी शुड वंस अगेन, जो संकल्प जी ने बोला था कि वी वेलकम इन आवर वे दो अ स्मॉल इन नंबर, but I'm sure I would request you to give him a standing ovation to welcome him all. Please stand up and give him a clap. Thank you very much, Mr. Ji. We welcome you to the show over here, and we're really grateful that आज आप जयपुर में आए हैं हमारे पास. तो we were expecting all the who's who of Jaipur, but ये आपके कोरोना ने और शायद टाइमिंग जो इस वक्त का आपके पास इतनी स्केड्यूल बहुत टाइट है सुबह से जब से आए हैं. So this was the only time available, and I'm sure this timing also has some effect. थोड़ा सा जो डोमेंट इफेक्ट है, लोग नहीं आए हैं उसकी वजह से होगा. बट अच्छा, इसके बाद आप लोग इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं. आई शैल बी द मॉडरेटर. और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं. अच्छा सर, ये बताइए, ये आपका जो सफ़र था, बिकॉज मेरी पहली पोस्टिंग है, मैं अमृतसर से आ रहा हूँ, तो दैट इज व्हाई आई एम लिटिल टचिंग अबाउट अमृतसर. आप ये अमृतसर से मुंबई वाला अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली ये लोगों ने मतलब मैंने भी कई बार सुना है कि ये छप चुका कि आई वॉज फ्रॉम अमृतसर, बट एक्चुअली ये सही नहीं है. ओके. द फैक्ट इज आई हैव बीन ब्रॉट एंड ब्रॉट इन मुंबई. ऑलराइट. मेरे चाचा जी वहाँ पे रहते थे. ओके. तो एज अ किड आई यूज्ड टू कीप गोइंग टू अमृतसर. चलो देखिए, ये कुछ है तो लोग समझते कि शायद आई एम फ्रॉम अमृतसर. नो, दैट्स अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट द पीपल आई टॉक्ड इन अमृतसर, क्योंकि एक आदमी फेमस हो चुका है एंड इज एन एक्टर पार एक्सेलेंट. एवरीबडी वांट्स टू ओन यू. मे बी दैट इज द रीजन. पूरा तो हिंदुस्तान की आई बिलोंग टू द होल ऑफ इंडिया. Absolutely. Another important event, I don't know, again this was 1982 or 83. आपको याद, ये आपको सबको याद है कि अमिताभ बच्चन was in a very critical position for 59 days और during a shoot of Kuli. तो उनको वो जो पंच मारा था वो किसने मारा था? गलती से लग गया. सर उसके बारे में मुझे बताइए प्लीज. लेट अस नो. जैसे एक एक्शन सीक्वेंस था, लिविंग एन एक्शन सीक्वेंस, और आई वाज सपोज्ड टू थ्रो अ पंच टू मिस्टर बच्चन. तो क्या होता है, यूजुअली व्हेन यू डू पंचिंग, अगर कैमरा साइड में था तो उसमें आई हैड टू कनेक्ट एंड देयर वाज अ बोर्ड बिहाइंड.
जब उनको मैंने फेंका उधर तो बोर्ड से बैंड होके आगे आ गए, तो दुर्भाग्यवश गलती से लग गया था। चलो, I mean, that is why I brought it out, because I was very sure आप में से बहुत कम उसके बाद की बात या वही आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको इनके इस इवेंट का आपको सबको अमिताभ बच्चन का पता है, पर इनके बारे में आपको नहीं पता होगा। अब हमें ये बताइए, पॉपुलर डिमांड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? प्लीज, जैसे हमने एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम लोग, तो एक वॉलीज ऑफ पंचेस हमें एक दूसरे के ऊपर फेंकने थे। तो मिस्टर बच्चन टोल्ड मी कि पुनीत, आई वांट यू टू कनेक्ट बिकॉज द कैमरा ऑन अ साइड एंगल, तो अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो वो पकड़े जाएंगे कि आपने कनेक्ट नहीं किया और मुझे एक्टिंग करने की मुझे पेट में लग गई है। तो कैमरा साइड एंगल पे था, तो उनके पीछे बोर्ड था। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू यूजुअली हिट समबडी, एक पंच मारते हैं स्टमक में, तो यू क्राउच अ बिट, मतलब जैसे अगर आपका हाथ ये तो ये पेट है, ये आपने पंच किया, तो जब आप पंच करते तो आप ये क्राउच करके थोड़ा सा ये आप उसको एब्जॉर्ब कर देते, 6-7 इंचेस आप थोड़ा पीछे हो जाते। बट देयर वाज अ बोर्ड बिहाइंड, सो मैंने उनको उठा के मैंने बैंग देम अगेंस्ट द बोर्ड, तो बोर्ड को बैंग करके बजाय वहीं रुकने के ही केम 6 इंचेस फॉरवर्ड, और दैट वाज द टाइम मैंने हिट बुक कनेक्ट हो गया बाय चांस। Okay, after that, when he was in the hospital one day, I think his you with intestines your wife, his you all went intestines were ruptured. you all went to meet him, and in a very good gesture, he got up, put hands around your this thing, Yeah. and came out on the balcony in front of the reporter. Yes. In fact, he told me that Puneet, this is not your fault at all. You know, these things they happen. एक्शन सीक्वेंस में एक वो शेर है ना कि गिरते हैं शह सवार ये मैदान जंग में, खुद भी क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। Absolutely, So absolutely. he told me that Puneet, in fact, he was shooting for a film, I think Khoon Pasina or Hera Mary. उस फिल्म में he was supposed to chuck a glass at विनोद खन्ना। रिहर्सल की सब ठीक हुआ, टेक में विनोद खन्ना supposed to duck, और ग्लास ने आके दीवार में पीछे लगना था। टेक में टाइमिंग गड़बड़ हुआ, he chucked, विनोद खन्ना ने डक लेट किया या इन्होंने पहले फेंक दिया, और ग्लास जाके विनोद खन्ना के चिन पे लगा दिया, उनके 10 डिस्क लगे, पूरा उनका चिन फट गया। मतलब पुनीत, I felt exactly the same how you're feeling now. Absolutely, absolutely. Because nobody wants to do it intentionally. So and Vinod Khanna told him that you relax, Amit, तो जानबूझ के थोड़ी तुम्हें मारा यार। Yeah, I mean, you know, ये चीजें हो जाती the हैं। environment on the set is very, very cordial. So that's what he told me कि पुनीत तुम्हारा फॉल्ट बिल्कुल नहीं है, एक एक्शन सीक्वेंस था, बाय चांस हुआ है और एक्शन करते वक्त लगती है। Absolutely. So, Puneet ji, before Very I graceful, very nice of Bachchan sir to acknowledge that and tell people it wasn't Puneet's fault. yeah, absolutely. So, before I allow these more visitors over here to start talking to you, a small little, I will leave the past now. We'll come to the present. Please let us know what is the nepotism, the mafia gangs, etc. What's going on in the Bollywood right now? Why, how, where? I mean, let us know what exactly is happening. आप मुझे एक बताइए, ऐसा मान लो आई रियली डोंट फील, मैं देखिए आज की डेट में यू गॉट अ कंगना रनौत जो बाहर से आई है, शी सक्सेसफुल। Absolutely. एक राजकुमार राव बेचारा आया है, ही सक्सेसफुल। Absolutely, absolutely. देन यू गॉट अ आयुष्मान खुराना, ही सक्सेसफुल। शाहरुख खान भी तो आया था यार। Yeah. तो तभी भी कपूर साहब देखिए, जब तक आप में खुद में काबिलियत नहीं होगी आप नहीं बन सकते। मनोज कुमार साहब के बेटे थे यार, नहीं बने। राजेंद्र कुमार का बेटा था, नहीं बना, एक्सेप्ट कपूर और धर्म जी का बेटा सनी और दत्त साहब का बेटा संजय दत्त और कपूर के मैं कहता हूँ, बट उनमें टैलेंट भी तो है। अब करीना कपूर इज सो टैलेंटेड, वेदर इट इज रणबीर कपूर ही इज सो टैलेंटेड, ऋषि कपूर, तो इट इज बेसिकली टैलेंट। द वेरी फैक्ट इरफान खान को इतना काम मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिल रहा है, हमारे जमाने में ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, मिस्टर बच्चन फॉर दैट मैटर, द ग्रेटेस्ट एक्टर वी हैव इज मिस्टर बच्चन, वो किसी बैकिंग से नहीं आया। तो कहने का मतलब है आप में अगर काबिलियत होगी तो आपको काम मिलेगा। आई डोंट समो, यस आप तो भाई अगर आपके कोई बाप दादा या कोई रिश्तेदार कोई बड़े पौधे पे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो क्या कर सकते हैं, आपको एक मौका दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। द वेरी फैक्ट इतने स्टार किड्स नहीं बने, देयर मस्ट बी सम रीजन। आज अनिल कपूर चाहता तो उसके बेटे को स्टार बनाता, नहीं बना सका, बेचारी पिक्चर ही चली। सो अल्टीमेटली द फिल्म हैज टू रन,
अगर नेपोटिज्म की बात होगी तो उदय चोपड़ा यशराज ने उदय चोपड़ा नंबर 1 स्टार। वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। इट इज बेसिकली टैलेंट ओरिएंटेड। हमारी इंडस्ट्री रही है। आप देखिए एक टाइम जब यश चोपड़ा जब आया था, जब पीआर चोपड़ा साहब आए थे और जब रवि सिप्पी आए थे, जो ये आए अपने बलबूते पे आए हैं यार। दिलीप कुमार कहो, राज कपूर कहो, उससे पहले पृथ्वीराज कपूर। अभी आप एक बात बताइए, एक आदमी जब बिजनेस साथ में करता है, एक बनाता है, यू मेक अ बिजनेस, आपका जब बन जाता है तो यू वांट द सन टू टेक ओवर। मुझे कुछ समझ में उसमें हाउ क्या है। दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू आर सेइंग, बट मेरे को ये बताइए आपकी ये जैसे अगर आप आर्मी में हैं, आप आर्मी में हैं, अगर आपके बेटे का दिल है आर्मी में जाने के लिए, तो यू विल बी अ बेटर पर्सन टू गाइड हिम टू जॉइन द आर्मी। आप बोलेंगे बेटे आप IIM ज्वाइन करो या आप NDA ज्वाइन करो, उसके लिए पढ़ाई करो, सो बिकॉज वो आपकी नॉलेज है तो आप वो नॉलेज उसका हेल्प करोगे। बट आगे वो ठीक है, वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा, बट वो ब्रिगेडियर बनता है या वो मेजर जनरल बनता है या वो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है या वो कर्नल पे ही रह जाता है, वो उसकी काबिलियत पे होगा। दैट पॉइंट इज टेकन। और ये हमें ये बताइए फॉर द व्यूअर्स सेटिस्फैक्शन, ये जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहे हैं उसका क्या रीजन हो सकता है कि सर लॉट मेनी पीपल आर गोइंग फॉर कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल? दैट इज द प्रॉब्लम। क्या है कि देखिए स्ट्रेस किस में नहीं है, ये जो महामारी जो कोविड जो पैंडेमिक हुआ है, इसने सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को इसने घेर लिया है। एंड एवरीबडी हैज बीन, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसके इफेक्ट में आए हैं। अब देखिए जो कलाकार बेचारे, इन्होंने जो अपने घरों को छोड़ के बॉम्बे में ठहरे हुए हैं, 23 देश में घर लिया हुआ है, इन्होंने EMIs की कार्स ली हुई हैं, फ्लैट्स लिए हुए हैं, चीज़ें ली हुई हैं, वो बेचारे रोज काम करते हैं, पैसे आते हैं, वहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट भरते हैं। जो एक डेली बेसिस पे वर्कर काम करता है, एक मेकअप मैन है या एक लाइट मैन है या एक जूनियर आर्टिस्ट है, जो बेचारा काम करता है उसको तो रोज कमाना है, रोज खाना। अब सडनली अगर काम बंद हो जाएगा तो कहाँ से करेगा? तो डिप्रेशन किसको नहीं होगा? अरे द वेरी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको मुझे हुआ है कि आप जब घर में रहते हो यू फील ये क्या है, बट दैट इज द टाइम वेयर योर माइंड, इट इज अ मैटर, योर माइंड ओवर मैटर। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं। इसी देखिए फॉर मी नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज। एब्सोल्युटली। हमें किसी को नहीं पता था आज से 6 महीने पहले कि ये वक्त आने वाला है, किसी को पता था? किसी को नहीं पता था। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने पे भरोसा रखो, हौसला रखो एंड फाइट इट आउट। That's very true, Puneet ji. Come what may, never say die. That spirit should be there. Change is the only permanent thing in the world. That is it. आप सही बोल रहे हैं। अभी एक थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, if you don't mind. पूछिए ना, पूछिए। What do you say about the death of Sushant Singh? देखिए, Was it a suicide or something? देखिए ये सब ये सारी बातें हैं, वो स्ट्रेस था क्या था, I really don't know because I didn't know Sushant Singh well. He's a very sweet, he's a very talented boy. Let the investigations happen, or let the truth come out. That's all I can say that. And you're making a new movie which is going to be released on 25th August. Yes. Jago or Jio? No, I have made we have made a, my son has made the film. Okay. मेरे बेटे ने उस फिल्म को, he has written the film, he has directed the film, और उसने कहानी मुझे आज से 3 महीने पहले सुनाई कि डैड ये जो आदमी को जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं, इसके ऊपर मैंने कहानी लिखी है। जो मुझे कहानी सुनाई, इतनी खूबसूरत कहानी थी वो। मैंने कहा कि यस, मेरा बोला ही वांटेड टू शूट इट ऑन द फोन कैमरा, इट्स बेस्ड ऑन द लॉकडाउन। Okay. तो पूरी कहानी जो है लॉकडाउन के ऊपर है कि जो डिप्रेशन लोगों को हो रहा है, काम नहीं है, पैसा नहीं है और बाहर नहीं जा सकते, कमरे में बंद है। एक जो एक यंग लड़के पे जो आज़ादी, सबसे खूबसूरत चीज़ है आज़ादी, आपकी वो छीन गई है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, तो होता तो माइंड फिर उस पर आपको काबू पाना है, उस पर अंकुश लाना है। तो उसने वो ऐसे ही खूब बोला कि यू मस्ट मेक दिस फिल्म। तो पिक्चर का टाइटल है रेजरेक्शन, जागो और जियो। इट इज बेस्ड ऑन दिस सुसाइड प्रिवेंशन, कि सुसाइड करना गलत बात है, इट्स मेंटल हेल्थ। जो भी आपने जो बताया फिल्म है, मैं बता रहा हूँ, ये जो फिल्म है, इट इज बेसिकली इट इज हाउ टू डील विद स्ट्रेस। नेवर गिव अप इन लाइफ। कम वॉट में अच्छे दिन आएंगे। और जैसे हमने सोचा नहीं हमें ये काम करना है, अगर आपने आत्महत्या कर ली
बट दैट इज नॉट एन एंड, वो कोई सही आंसर नहीं है लाइफ का। बिकॉज आप सोचते हैं आपको मुक्ति मिलती, नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा डर पे ही है। इस मुद्दे को लेकर बनाई मुझे यूनिवर्सल टॉपिक। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म ही हैज मेड। इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 20 मिनट की फिल्म है। इट इज गोइंग टू गो फॉर ऑल द अवार्ड फंक्शन एंड ऑल, तो जाएगी। He has, Siddharth Kissar has written the film, he has directed the film, he has acted in the film. He is a theatre actor basically, बहुत करता है काम। तो ये फिल्म आ रही है, सर जरूर देखिएगा। So you said never say die attitude होना चाहिए and of course लाइफ में प्रॉब्लम भी अगर आती हैं तो they should be overcome to face it, और as I said everything changes, तो ये भी फेस चेंज हो जाता है। तो I understand ये जो आपकी मूवी है इसका जो स्ट्रेस का जो फैक्टर है that is based on something else, बट हमने जो आज सुशांत सिंह राजपूत की बात करी, मैं फिर वहाँ वापस आ रहा हूँ आपके पास। हाउ डू यू कंपेयर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस? ये जो फिल्म के में हम बात करेंगे जो रिजर्वेशन की, आपको पता हमारे आज बॉम्बे में देयर आर मेनी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। एक लड़की थी कोई बेचारी, तो उसने शी आत्महत्या कर ली। एक लड़का था एक्टर, वो बेचारा 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। तो इट्स वेरी सैड। समबडी किसी के इस वक्त होता है कि आपके घर वाले में कोई आपका घर वाला हो, बड़े बुजुर्ग आपके घर में हो, तो हमारी जॉइंट फैमिलीज में हुआ करती थी। आपका जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप अपने घर वालों से बात कर लिया करते थे, मदर फादर से, बहनों से, भाइयों से, चाचा से, ताऊ से। सो आप लोगों द मेंटल फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज थिंग्स आर देयर। सो क्या कुछ किसी का वीक माइंड होता है, बेचारा वो ले नहीं पाता, बट इट इज रॉन्ग। लाइफ इज प्रेशियस। तो हमारी जो फिल्म है, which हमने I have produced the film, Siddharth, my son, has written the film, he has directed the film, he's made a beautiful film. आप देखिएगा जरूर। बिल्कुल जरूर। Puneet, so very nice of you to have told us about this. अभी हम ये नेगेटिव बातों से बाहर निकलते हैं। Let's talk something about positive. Now we very most of us over here, so you came, हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे पुनीत जी से पूछना उनकी फिटनेस रूटीन क्या है, और स्पेशली जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि आपने 8 kg वेट बढ़ाया था एंड मसल मास बढ़ाया था। हाउ डिड यू डू एंड व्हाट वाज द मैकेनिक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ You see, because when I made this play called I have done films. मैं थिएटर पहले करता था, फिर मैंने टेलीविजन पे I have acted, I have made television series, मैंने फिल्म डायरेक्ट किए। Then I went to the Big Boss house. I was there a finalist. Then when I came out of Big Boss, there was a theatre group from Delhi. They came to me कि पुनीत जी हम चाहते हैं कि आप एक प्ले में काम करें। उस प्ले का नाम था रावण की रामायण। एब्सोल्युटली किया। तो रावण के दृष्टिकोण से पूरी रामायण है वो अभिव्यक्त की गई थी। उसमें आप हीरो थे। मैंने इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट मैंने रावण का पात्र किया गया। इट्स अ सुपर हिट प्ले। जब भी रावण परफॉर्म करता था लोग पुनीत जी आप दुर्योधन के लिए क्यों नहीं करते कुछ। सो आई made this play called महाभारत and epic tale. उसमें दुर्योधन के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत व्यक्त है, जिसे मैंने लिखा है और काव्यात्मक फॉर्म में लिखा है। It is in पद्य form, it's in poetry form. Right. So that's a super hit play. So for that play, now people are expecting me to see, they wanted to see me कि पुनीत जी सर after महाभारत और 30 साल के बाद पुनीत is playing दुर्योधन again. So I had to be physically fit. Absolutely. So I started doing CrossFit training. I started doing CrossFit. Then I had to change my diet. I went on a strict keto diet, a very high protein diet. I started doing functional training. I started doing martial arts. I lost 22 kilos for that. Yeah, absolutely. I lost 22 kilos and gained a lot of muscle mass. Because क्या किसी ऑडियंस के दिमाग में वही दुर्योधन पड़ा हुआ है। अभी सडनली एक आपका हैबिट दुर्योधन नहीं चलेगा। So I have to be physically fit. फिर मैंने जो कास्टिंग उस प्ले की, मैंने घर में लड़के को लिया फ्रॉम दिल्ली, ही 6 foot tall एज करण। जो भीम था एक लड़के को लिया, ही इज अ स्ट्रगलिंग एक्टर फ्रॉम मुंबई, वो बिहार से बच्चा, 6 फुट 8 इंच हाइट उसकी, उसको भीम बनाया। उनको ट्रेन किया 2 साल। ओके। पहले तो 2 साल तो स्क्रिप्ट लिखने में लगे, फिर 2 साल हमने ट्रेन किया हर एक एक्टर को। दैट्स हाउ दैट प्ले वाज मेड। So a lot of blood and sweat has been put into it. Absolutely. Now, audience, anybody wants to take a chance? Ask a question. सर आप मुझे ये बताइए कि आप सीनियर Yeah, come in. आइए।
आप सीनियर एक्टर है इस इंडस्ट्री में, आपने बहुत बड़ा काम किया है, पूरे आपका बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है जिसको चाहते हैं, तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? जैसे सुशांत के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उसको लेकर आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी ये है कि योर लाइफ इज ब्यूटिफुल। कम वक्त में आदमी को जो मेहनत मुशक्कत से नहीं डरना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड एंड लाइफ मस्ट गो ऑन। ये मैं सिर्फ एक सुशांत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जितने भी जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो हमारी इंडस्ट्री में है, बेचारे जिनके पास काम नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट ने तो बोल दिया ये तो नॉन एसेंशियल है फिल्म इंडस्ट्री, लास्ट में खुलेगी। उन वर्कर्स का क्या, जो बेचारे रोजमर्रा में काम उनका सोचा है। आप सिर्फ सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं, अब उनकी बात करिए ना। सलमान ने किया ना उसके लिए, सलमान ने किया, शाहरुख ने किया, सबने किया है। आपको पता है सलमान खान ने कितना डोनेट किया है? वो आदमी बोलेगा नहीं कभी भी। 50 करोड़ डोनेट किए सलमान खान ने, आपको पता है? नहीं पता आपको? प्रधानमंत्री फंड में डाला था। मैं आपको बता रहा हूँ, सबने किया है, ये करते हैं हमारे जो कर। आपको जब भी देश पर आपत्ति आती है सबसे पहले आप कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री वालों को आइए साहब सरहद पे जाइए, लोगों का मनोबल बढ़ाइए। सुनील दत्त साहब ने एक अजंता आर्ट्स करके उसने शुरू किया था। सुनील दत्त और नरगिस देश के जवानों के लिए सरहद पे जा जाकर उन्होंने क्या क्या उनके ट्रूप्स लेके जाके उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। पुलिस मेला होता है, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जब भी आपने कहा है ये कलाकार खड़े होते हैं। तो एक देखिए जिनके पास पैसा है, जो अच्छे पोजीशन पे, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। 1 साल क्या हो, 3 साल घर पे बैठ के खा सकते हैं। पर मैं बात करना चाहता हूँ कलाकारों की, जो बेचारों के पास जो जिनका काम है, जो डेली बेसिस पे काम। आपने क्या किया उनके लिए? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मैं जो बिलोंग करता हूँ, आज हमने सबने डोनेट किया है हमारे सिमटा को, जो सीनियर आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। आपने क्या किया बताइए? हमने खबरें छापी है बस। हाँ, खबरें नहीं, इसमें कोई शक खबरें नहीं छापने है। से कुछ नहीं होता। प्रीति, इसमें कोई शक नहीं है कि इसी फिल्म इंडस्ट्री रॉन्ग या फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल रॉन्ग है। सिर्फ आपका दायित्व बनता है खाली खबरें छापना। और क्या करें सर हम? और क्या करेंगे? आपने क्या किया? क्या हम तो नहीं, ऐसा है आपने क्या किया? आपने एक जाके देखिए बात नहीं कर सकते। आप ये गलत बात कर रहे हैं। सर मेरी बात है, नहीं करूंगा। सर मेरी बात है, आपकी जो आपका दिन भर का जो खर्चा है वहाँ महीने भर की सैलरी है। आप नहीं समझे, आपको लगता है ये, आपको जो दिन भर का खर्चा आपके महीने भर की सैलरी है, आपका दिन भर खर्चा हमारी महीने की सैलरी, आपकी सैलरी, आप सैलरी में से एक पैसा दीजिए। हमने दिया है। दिए, वेरी गुड, देना चाहिए। ये कह रहा हूँ, तो आदमी अपनी यथाशक्ति के हिसाब से काम करता है। द बेस्ट पार्ट है फिल्म इंडस्ट्री वाले बात नहीं करते। ये बोल रहे हैं हमने 30% सैलरी कटाई है। बहुत गॉड ब्लेस यू। हमने भी कटा हुई है। मैं आपको 50%, मैं सराहता हूँ। 50 सर जी बहुत बढ़िया बात है। 50। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर शख्स को, हर हिंदुस्तानी का दायित्व बनता है काम करे। नहीं, देखिए इसमें कोई तो शक नहीं है। आपने क्या किया? ये तरीका नहीं बात करने प्रीति, एक मिनट मेरी बात सुनिए एक मिनट। जो पुनीत जी बोल रहे हैं, पुनीत जी बोल रहे हैं, मैं आर्मी वाला हूँ, फोर्सेस से हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी जरूरत पड़ती है फिल्म इंडस्ट्री के लोग, चाहे वो खुद आते हैं बॉर्डर्स पे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, मॉनिटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं, बड़े हर तरीके से करते हैं, इसमें कोई शक करना नहीं ही चाहिए। और ये आपके सामने बोल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं नहीं, हम सब भारतीय नागरिक हैं। Absolutely, absolutely. हम सबका फर्ज बनता है। आप हमारी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, सीनियर आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हम सब उसके सदस्य हैं। हमने सबने दिया है। और ये बोलना, बड़ापन बोलना कि मैंने ही दिया, आई डोंट बिलीव इट। करना ही चाहिए। बट अभी हम पुनीत जी एक बात आपको मेरे दिमाग में जहन में आई है, आई एम श्योर सारे सुनना चाहेंगे। आपने दुर्योधन का रोल किया, भीम का रोल किया, कृष्ण का रोल किया, आपने सब कुछ किया, पर मामा शकुनी बनना आपने बिग बॉस में ही क्यों पसंद किया? जरा उसके बारे में बताइए। See, Big Boss is it's a different format, absolutely. So वहाँ पे क्या है कि it is a totally different thing. How you play the game, it's a different thing altogether. I was there for 15 weeks. At my age, I was there. It was 3.5 महीने रहा मैं. I was a finals. 105 days. 3.5 महीने. So it's a big record. सर, तो ये मामा शकुनी की प्रेरणा आपको पेंटल जी ने दिलाई थी कि वैसे कैरेक्टर से आई थी? कैरेक्टर नहीं, वो तो गिवन सिचुएशन, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द गेम. ओके। आपने जब द्रौपदी का चीरण करवाया तब आपको कैसा महसूस हुआ?
ये तो यार पहले तो वेद व्यास से पूछो, उसको जो लिखा उसको कैसा महसूस हुआ। महाभारत है वेद व्यास ने लिखी है, पता आपको। मैं आपको एक खूबसूरत किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो आपको सर बताया। प्लीज प्लीज। हम जब महाभारत की शूटिंग चल रही थी, सडनली पता चला मैं दिन गाड़ी में जा रहा था, तो पुलिस वाली गाड़ी आई, उन्होंने हमको रोका। तो पुलिस जी आप आइए पुलिस स्टेशन में। मैं चला गया, थोड़ा सा आपके नाम पे एक नॉन अवेलेबल वारंट निकला है, आपके नाम पे, शकुनी के नाम पे, रूपी पेंटर, पंकज जी, बी.आर. चोपड़ा साहब और आई मासूम रजा साहब के नाम पे, सब किसी ने बिहार से एक बनारस पता नहीं कैसे FIR लिखवा दी आपने। FIR लिखवा दी कि हमारे दिल को ठेस पहुंची कि आपने जी द्रौपदी का वस्त्र रख दिया। तो मैंने कहा भैया सबसे पहले तो वेद व्यास के पे FIR करो यार, जिसने लिखा है, हमने तो खाली पात्र निभाया है। नहीं चलो ये तो वो तो ये कार्य तो वेरी फैक्ट, हमने जिस तरह काम किया बहुत खूबसूरत चोपड़ा साहब ने उसको बनाया, डॉक्टर आई मासूम रजा ने बहुत अच्छा लिखा, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मौका मिला वो काम करने का, हमने काम किया। एंड इसके बारे में अगर आपको याद हो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक मिनट, आपने अगर वो देखा होगा सीन जब भीष्म पितामह तीरों की छैया पे लेटे हुए हैं, उस वक्त ये जवाब देते हैं कि उन्होंने क्यों होने दिया। तो अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ऐसा बात है, जो सर बैठे हैं ना, हाँ, हाँ। पूरी दुनिया की इज्जत करती है, बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये हमारे ये इज्जत के पात्र हैं और अपने टैलेंट की वजह से हैं, उनका टैलेंट है। अच्छा हाँ, तो सर अवार्ड के बारे में आपका क्या विचार है? अवार्ड जो होते हैं, फिल्म अवार्ड होते हैं, ये फिल्म फेयर हो चाहे फिल्म अवार्ड्स की बात है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें कई बार मैं समझता हूँ कई बार गलत भी हो जाता है, जो योग्यवर होते हैं उनको नहीं मिलता, वो भी होता है। और यहाँ पे नहीं, इवन इन हॉलीवुड ऑस्कर्स में भी होता है कि सम टाइम जब 4-5 डिजर्विंग फिल्में आती हैं तो एक डिजर्विंग फिल्म को या एक डिजर्विंग एक्टर को उसके अवार्ड नहीं मिलता। ट्रू, ऐसे ही बात है, वो नहीं होना चाहिए। अब वो क्या है, उस वक्त ज्यूरी में कौन थे, किसका वसीला था, क्या था। जैसे मैं समझता हूँ जो पिछली बार जो फिल्टर हुआ था, वो जो कौन सी फिल्म थी अक्षय कुमार की, पेट्रियोटिज्म पे बहुत खूबसूरत गाना था मनोज मुंतशिर का, केसरी का, तो वो गाना मुझे भी पसंद था। अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी उसी को देता, पर उसको नहीं मिला। जैसे आमिर खान को रंगीला के बेचारे को नहीं मिला, यही शूट हुई। तो वो होता ना काफी। तो पुनीत जी, मतलब कि लाइफ में बहुत सारी, ये क्या है कि लाइफ में कई बार होता है कि अब ऐसे कितने अच्छे कलाकार, कितने से बैट्समैन होते हैं कि उनको वो उनका हक नहीं मिलता। ये आदमी की थोड़ी किस्मत भी है, डेस्टिनी भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। लाइफ में बहुत सारी इम्परफेक्शंस होती हैं। वो कहते हैं इट इज अ इम्परफेक्ट लाइफ बट नेवरदलेस एंजॉय इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, महाभारत का आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगता है वो बताइए आप। मुझे तो यार हर सीन महाभारत का तो वो वो अद्वितीय तो हमें भी लगता है, वो तो हमें भी लगता है। आपको आप बताइए ना, आपको पूरी कौन सा अच्छा लगता है? पूरी महाभारत अच्छी लगती है। आप बस खत्म हो गया ना। आप मुझसे पूछेंगे मेरा तो जो सबसे अपना जो भीष्म पितामह क्या कैरेक्टर था, कर्ण क्या कैरेक्टर था, सारे कैरेक्टर, सारे पात्र, वो हर चीज उसकी अच्छी। आप मुझे एक माँ को, आपको 4 बच्चे बोले, आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, वो क्या बोलेगी? वो तो बोलेगी चारों बच्चे अच्छे हैं। ओके, एनीबॉडी क्वेश्चन? सर एक आपका जो नया वेंचर आप शुरू करना चाह रहे हैं जयपुर में एक्टिंग को लेकर, उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? आई ऑलरेडी स्टार्टेड। इसी क्या है कि जयपुर में मेरा क्या है कि बिकॉज मैं बेसिकली इंस्टीट्यूट से हूँ, आई वॉज अ स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर, मैं एक्टिंग सिखाया करता था। मैंने भी पुनीत सर फिल्म अकेडमी शुरू की है। आई वॉन्ट टू ओपन अप एन अकेडमी ऑल ओवर इंडिया एंड इन फैक्ट इन लंडन एंड इन द US for to train actors and to train them into filmmaking. During this pandemic, ये कोविड के दौर में आई एम टीचिंग ऑनलाइन। मैं स्पीच डिक्शन का प्रोफेसर था और आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज अ प्रोफेसर फॉर 3-4 years। मैं पढ़ाता हूँ, तो आजकल मेरे बैचेस चलते हैं, पीपल जॉइन, आई टीच एक्टिंग, आई टीच देम फिल्म मेकिंग। अब जैसे ये पैंडेमिक खत्म होगा तो मैं आई एम गोइंग टू ओपन अप ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। दैट्स माय आइडिया। एक सवाल सर ये भी था कि कोरोना के बाद जब सब कुछ खुलेगा, क्या लगता है क्या चेंज आने वाला है बिजनेसेस में? आया जी, चेंज तो आया है, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। अब देखिए जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म पे अच्छी फिल्में आ रही हैं, अच्छा कंटेंट आ रहा है। अब जब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, आपको बंदिश बैंडेड देखा है किसी ने? बिल्कुल। फैंटास्टिक, कमाल बनाया है बंदिश बैंडेड। अब मैंने उस दिन, कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी फिल्म देखी, लूप केस, वेरी गुड, दिल खुश हो जाएगा फिल्म देख के।
तो लोग अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि अगर आप में काबिलियत है और आप अच्छा कंटेंट लाएंगे, आप हिट होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आप बुरा काम करेंगे, बुरी चीज लाएंगे, नहीं चलेगी। पहले फिल्म मेकिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता था, बहुत सब चाहिए। अब छोटा आदमी भी जो कहानी लिखता है वो छोटे स्तर पे भी उसको यूट्यूब पे भी कर देता है। वो आदमी जो सोचेगा वो उसके हिसाब से करेगा। बड़े जो संजय लीला बंसाली फिल्म बनाता है, वो मैग्नम ओपस, वो जो ग्रैंडियर लाता है, वो बड़े पर्दे का, वो भी आएगा। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस बढ़ी है, डेमोक्रेसी बढ़ी है। फिर बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म में इनफैक्ट लोगों को कितना मौका मिला है। और ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, आज से 8 महीने पहले किसी को नहीं पता था हम इस दौर से गुजरेंगे। आप देखिएगा जब ये बार खत्म होगा, जैसे इसकी वैक्सीन निकलेगी, सब ठीक होगा। लोगों को मनोरंजन के लिए है क्या हिंदुस्तान में? लोग टूट पड़ेंगे देखने के लिए। आदमी की अटेंशन स्पैन ये फोन पे या टीवी पे क्या कितना देखेगा आदमी? एक थिएटर में बैठ के एक फिल्म देखने का वो मजा ही और आएगा। बट ये है कि लोगों को नया, बहुत लोगों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्राइवेट चैनल्स खुल गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल गए, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। टेक्निक्स हैव इम्प्रूव्ड, बट आप देखिए जैसे महाभारत आज से 35 साल पहले बना था, पर आज भी तो लोगों ने महाभारत बनाई है, वैसे ही चलेगा। वो वाली है। वो क्यों? बिकॉज उसका प्राण तत्व था, वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, डायरेक्टेड वेरी वेल। टेक्नोलॉजी से आप लोग क्या है, आप उसकी मेकिंग इंप्रूव कर लेंगे, पर लिखावट कहाँ से इंप्रूव करेंगे? वो वैसे कैरेक्टर्स, वो जो परफॉर्मेंसेस कहाँ से लाएंगे? अभी देखिए एक बेगर फिल्म थी या 10 कमांडमेंट्स है, आज तक उसकी टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई, लेकिन उस लेवल तो कोई नहीं पहुंच पाया। आप शोले देखिए, शोले की टेक्नोलॉजी आज भी कोई एक शोले नहीं बन सकती। आज मुगल आजम देखिए, आप धंधा चलना देखिए। सो अब बॉर्डर जैसी फिल्म है, बॉर्डर फिल्म को कम से कम 25 साल हो गए मेरे ख्याल से। वैसी फिल्म बनाना डिफिकल्ट टू से। यस, टेक्निक विल इम्प्रूव, ही विल डेफिनेटली मेक गुड फिल्म्स, बनेगा, बिकॉज यू नो लाइक with age everything grows and it's going to become better and better, but old is gold definitely. Well, Puneet ji, in fact I'm guilty of this, that मैंने आपसे बॉर्डर के बारे में बात नहीं करी। मेरे I should have been the first one to talk to you about that. Yes. So last question from the audience before I wind it up. Yeah. सवाल और सीक्रेट कुछ नहीं, आई वर्क आउट 4 hours a day, 4 घंटे मैं जिम में गुजारता हूँ। इनफैक्ट जैसे कहा ना इस पैंडेमिक में, सी आई एम 62 years old, आई विल बी 62 दिस ईयर। बट जब ये हुआ मैं भी परेशान हो गया, क्या करें? मगर नहीं, बाहर नहीं जा सकते। मेरी बिल्डिंग है 14 माले की बिल्डिंग है, तो मैं बिल्डिंग में 5 राउंड ऊपर नीचे जाता था, जाना आना 1, जाना आना 2, 5 times. So that used to be my cardio. My garage, I have converted my garage into a gym. मैं जिम के अंदर वर्कआउट करता हूँ। कोई ऐसी नहीं है, एकदम हार्डकोर, लोहे के साथ लोहा बस माथा तोड़ना। Well, Puneet ji, I did that, and then after that, my son, during this pandemic, we made a film. We made a short film. So the thing is that don't leave focus. You must work out. Workout is very important for every age. हमारे हिंदुस्तानी में क्या है, हमारे हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि साहब, अरे यार अब तो हो गया यार, अब 40 साल के हो गए, अब क्या जवानी में डर। बॉडी जो आदमी की जो बॉडी है ना, वो इट्स लाइक अ कार, इट्स लाइक अ कार। जब नई गाड़ी होती है आपको उसमें कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गाड़ी पुरानी होती है और आपको रेगुलर सर्विस करनी पड़ती है। सो यू मस्ट, once you cross 40, exercise is a must. So guys can start doing that. So Puneet ji, last में before the media is waiting for you, इन्होंने वॉइस की बात करी थी आपसे, और आपकी इस ब्यूटीफुल वॉइस को हम सब सुनना चाहते हैं। हमें अपना सबसे फेवरेट डायलॉग सुनाइए। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत होते तो क्या करते आप? ये कोई सवाल? चलो आप अपना डायलॉग, पुनीत जी आप अपना फेवरेट डायलॉग सुनाइए और स्टाइल में। डायलॉग जो है आपने मुझे सीरियल पे देखा, वही सुना है, यहाँ पे डायलॉग का टाइम नहीं है। सर आपके हिसाब से
लोगों की इम्यूनिटी और सेहत को सुधारने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? इसी व्हाट मेरे हैपेंस, से पूछो, आपसे पूछूंगा मैं क्या बताऊँ आपको, क्या है कि एक तो क्या है जो ये जो नोशन है ना कि आप प्रोटीन शेक्स और ये और स्टेरॉइड्स, स्ट्रिक्ट नो टू स्टेरॉइड्स, कुछ नहीं, आप नॉर्मल खाना खाइए, आपको वे प्रोटीन दुनिया भर बोलती है, आपको अंदर दही का जो पानी है दैट इज वे प्रोटीन। सो हमारे जो इनफैक्ट हमारी जो हिंदुस्तानी जो डाइट है इट इज द मोस्ट बैलेंस डाइट, पर कार्ब्स कम करिए, कार्ब्स कम, जैसे दूध तो पीना नहीं चाहिए, दूध तो बच्चों के लिए होता है, लोगों को पता ही नहीं। I have a high protein diet. I have carbs very little in the afternoons, lot of nuts, lot of fruits in the morning, fruits till 12 o'clock. 12 से 6 तक I have my vegetables and all. शाम को 6 बजे कुछ nuts and evening only proteins. It's a different diet I follow. So that suits me because I'm into a very heavy training. Then I do a lot of cardio. I do martial arts. I do running. So आपको तो ये आपको go according to your blood group you should know. You should eat the right, हर चीज करो, follow the golden rule. मुनासिब हर चीज, like तेल भी, ये नहीं कि मैं तेल नहीं खाता, मैं हर चीज खाता हूँ. I eat everything, but I follow golden rule. उसके हिसाब से खाता. Thank you, Puneet ji. Thank you so much. I think we've had a wonderful session with you, and you enlightened us in many issues which we probably were not aware. And before we sign off, well, guys, I think we all should stand up and welcome him. And thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. Pleasure meeting you, and I had a wonderful time. Brigadier Vijay Sagar Dhiman is a scholar warrior who has a distinction of having been awarded doctorates twice in international relations. His research is backed with his hands-on experience of having served the nation on the line of control with Pakistan. He has been a commander of insurgency grid in Kashmir, served with the United Nations, and has had multiple stints in different facets of life, including the tenets of cyberspace. As the Additional Director General of the National Cadet Corps, his passion for the motherland extended further into fortifying the youth of his country, which he pursues even today as the Vice Chancellor of a university. Today, he actively trains and channels the energies of young Indians for joining the armed forces by being an astute trainer for the Service Selection Board. His methods of training are based on 12 years of extensive research and consultations with IOs, GTOs, and psychologists from different service selection boards. His progressive, dynamic, and focused coaching methodology has seen hundreds join the armed forces. A Harrison-trained psychometric analyst, he is an expert in training and motivating youth to play by their personal strengths towards the desired career paths. He has been able to guide the so-called less than 80 marks type students to blissful careers entrepreneurships of their choice. 12 years of experience in career counseling has propelled many young students to successfully gain admissions in universities in India and abroad. Brigadier Vijay Sagar Dhiman also arms his students with life skills with a globally approved program by the International Coaching Federation, USA, of which he is a certified and accredited coach. His practical, hands-on approach with real-life inspiring stories facilitates students to assimilate the personality traits. This enhances the IQ, intelligence quotient, the EQ, emotional quotient, the SQ, social quotient, and AQ, adversity quotient, resulting in a runaway success for any student. So what are you waiting for? Come join with Brigadier Vijay Sagar Dhiman, who is your sure bet to acme your life.